चलिए बैठो। देखिए 12.1 और 12.2 खत्म होने के बाद अब 12.3 की बारी है। ठीक है, 12.3 आज तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे एक ही दो क्वेश्चन रहा है, क्योंकि इसमें जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी किताब है और जब दिया हुआ है तो पढ़ना तो जरूरी है। देखिए क्वेश्चन कहता है इसमें, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जब कहीं कहीं पर पाई का मान 3.14 लेना होता है, तो जहाँ पर 3.14 लेना होगा उस क्वेश्चन के अंतिम में लिखा रहेगा पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। और जब तक ये बात नहीं कहा जाए तब तक पाई का मान आप लोग 22/7 का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और इस आकृति में केवल फिगर को समझना कलाकारी है। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है थोड़ा गलती दिया हुआ है फिगर, समझिए। इस फिगर को हम आप लोग के बीच में अपनी तरफ से बनाएंगे और समझाएंगे कि फिगर कैसे बना हुआ है। देखिए ये फिगर सही है, ये फिगर सही है, लेकिन पहला फिगर इसका गलती दिया हुआ है। ठीक ना। क्वेश्चन को देखिए, कहता है आकृति 12.19 में। देखिए अगर 12.19 का जो ये आकृति है, अगर ये फिगर को देखिएगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। क्वेश्चन को यहाँ से देखिए। ठीक है, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर था। वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर केंद्र होगा, यहाँ पर केंद्र होना चाहिए। तो उस ढंग से आप लोग को हम इधर बना करके आप लोग को बतलाते हैं। अच्छा से सुंदर से समझने का कोशिश कीजिए। और एक बार फिर से बतला दें, मेंसुरेशन में पूर्णतः फार्मूला पर आधारित है। अगर मेंसुरेशन का फार्मूला अगर आप लोग को याद है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में आपको आता है वर्ग, आयत, वृत्त, बेलन, अर्धवृत्त, उसके बाद शंकु, गोला, ये सब का अगर फार्मूला आपको एकदम अच्छा से, और त्रिभुज, इतना का फार्मूला अगर आपको अच्छा से याद है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और फार्मूला अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो। इसे आपको बतला दीजिए, यूट्यूब पे हम फार्मूला भी कुछ प्रूव करके चढ़ा दिए हैं, अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, और फार्मूला को बड़ा बारीकी से हम सॉल्व किए हैं। और फार्मूला भी याद करने का चीज़ नहीं है। जैसे बहुत आदमी होते हैं जो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, रटने की जरूरत नहीं है, समझने का ज़रूरत है। जो बेलन को हम लोग कैसे बनाएंगे, और बेलन भी एक आयत से ही मिल करके बना है, कैसे बना है वो चीज़ हम साबित कर दिया है। तो आप लोग एक बार उसको देख लेंगे। और अभी जो आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं वो चीज़ देखिए। पहले फिगर कहता है, जैसे कहता है वैसे हम आप लोग को फिगर बनाते हैं और समझाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये फिगर है, ये फिगर है, और इसमें जो आपको दिया हुआ है ना ऐसे है। देखिए ये हुआ आपका वृत्त का व्यास। देखिए यहाँ पर केंद्र है, केंद्र का नाम दिया हुआ है आपको O, तो दे दीजिए O। अब कहता है OP 24 सेंटीमीटर, नहीं PQ, इसका नाम दे दीजिए P, और यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए ऐसे, और इसका नाम यहाँ से भी एक रेखा खींच दीजिए। देखिए खींचा गया तो यहाँ पर आपको बन गया 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री बन गया। और PQ इसको दे दीजिए आप 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया। PR ये हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। फिगर ये होगा। रंगने की बात अगर रह गई तो रंगने की बात इधर रंग दीजिए। ये रंगा हुआ भाग है आपका, ठीक है, ये रंगा हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग है। ठीक है, तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन इस भाग का कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले समझिए जो आपको तो आधा गो वृत्त में से एगो समकोण त्रिभुज को काट लिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्र, मतलब डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम अर्धवृत्त में से एगो अगर त्रिभुज को घटा लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए। देखिए लेकिन वृत्त दिया हुआ है तो वृत्त में तो त्रिज्या होनी चाहिए, तो त्रिज्या तो आपको मालूम कब चलेगा, जब आप व्यास ज्ञात कर लीजिएगा तब ना। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और न्यून कोण के सामने यानी थीटा के सामने वाली भुजा आपको लंब होती है। ध्यान रखिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम PR ज्ञात करेंगे, तो PR में आपको हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 7 7 49। अब देखिए 576 49 हो जाएगा 625, 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 25, यानी ये भी निकल गया कितना 25।
निकल गया। बउआ जब व्यास मालूम चल जाए तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टा 2। तो व्यास कितना निकला है 25, तो 25 बट्टा 2 निकल गया। अब क्या कहता है निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त में से काटा गया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 1/2 गुने बी गुने एच। चूंकि समकोण त्रिभुज काटा गया है तो समकोण त्रिभुज दे दिए 1/2, पाई का मान 22/7, इसमें 25/2 गुने 25/2 घटे 1/2 गुने आधार में 7 और शीर्ष लंब में 24 हो गया। देखिए 2 × 2 11 दूनी 22, 2 × 2 12 दूनी 24 हो गया। अब यहाँ पर 11 गुने 25 25 संगर 625 बट्टा 7 दूनी 14 दूनी 28 बट्टा 24 12 न होगा ये, हाँ 12 होगा, तो हो गया 12 12 सते 84 बट्टा 1 कर लीजिए। 24 और ये 28 और 1 का एलसीएम कितने, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो अब देख लीजिए 625 को 11 से गुना कर लीजिए। वैसे आपको आज ठीक है 11 से 3 अंकों वाली गुना में और 2 अंकों वाली गुना का जो तरीका होता है ना, वो भी आज आप लोग को सिखाएंगे। गुना करने का तरीका देखिए, गुना करने का कई तरीका होता है, जिसमें आप लोग को हम ये पहले खत्म हो जाता है क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को आज ठीक है गुना करने का तरीका भी सिखाएंगे। जो 2 अंक में 11 से गुना कहेगा करने के लिए तो तुरंत कैसे गुना कर लेंगे, और 3 अंकों में कहेगा गुना करने के लिए 3 अंक की संख्या में 11 से, तो हम लोग गुना कैसे करेंगे। लेकिन तत्कालीन पहले अभी लेकर के चलिए इसे 5 2 6 5 2 6 हो गया, ये 5 5 2 7 6 2 8 6 कितना हुआ ये 68 75 ठीक है। उसके बाद आप लेकर के आइए इधर से कितना 28 और 84, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 4 दूनी 8 3 11 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 दूनी 16 6 कितना 22 2 4 1 5 2 1 3 2 कितने हुआ ये 23 52 ठीक है। देखिए 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5 और 6 में से 2 गया तो 4। इतना है क्या आंसर? इसमें गलती लगता है। इतना ही आंसर है बस। सस्ते सुविधा में बन गया क्वेश्चन ना। चलिए हो गया। अब देखिए आप लोग फिर से समझिए, अगर क्वेश्चन हमें डाउट हो गया था जो क्वेश्चन सही बनाया या गलत बनाया, लेकिन एक बात समझिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर सही है तो क्वेश्चन एकदम हर हाल में बनेगा। क्योंकि देखिए आकृति जो हम बनाए हैं, क्वेश्चन कहता है जो आकृति को देखिए, लेकिन आकृति ये थोड़ा गलत था, तो आकृति को हम आपको सही बना दिए। क्योंकि केंद्र वृत्त के बीच से होता है, केंद्र मतलब होता है बीच, तो इसमें देखिए बीच ने लिया हुआ था, इसलिए हम थोड़ा आप लोग को अपने तरफ से बनाए। देखिए ये हम केंद्र मतलब व्यास खींच लिए, और ये 24 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। जब ये 7 सेंटीमीटर ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम ये ज्ञात कर सकते हैं कर्ण। और समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण ही, इस त्रिभुज ये वृत्त के लिए आपको ये व्यास है। तो व्यास पता चल गया तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग कर दे तो क्या निकल गया, हमें त्रिज्या निकल गया। अब जब त्रिज्या निकल गया तो छायांकित भाग कहाँ, इधर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखिए किसका कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। जिक्र तो हमें इसी में से है, आधा को मतलब वृत्त में से जिक्र है, तो आधा को वृत्त माइनस क्या कर दिए समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब दिया रहे और आधार दिया रहे, तो क्या होता है समकोणीय त्रिभुज न होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 पाई r में है 25/2, 25/2 माइनस है तो माइनस कर दिया, घटा दिया, और घटाने से आंसर आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत ठीक है। अगर इतना बात समझ गए तो अब वीडियो को रोक करके तब आप लोग उतारेंगे, ठीक है। आप लोग केवल क्लास में समझ लीजिए, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट अपना समझ करके आगे का प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए अब आप लोग देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का आकृति एकदम मस्त है। जो यहाँ आकृति है वही है, तो केवल क्वेश्चन को बना देंगे हम।
देखिए कहता है आकृति 12.20 यही आकृति है। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब की भैया ये रंगा हुआ है तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जरा गौर कीजिए, यह एगो वृत्त है और वृत्त का ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। उसके बाद एक बड़का वृत्त है, इस वृत्त के लिए ये त्रिज्यखंड है, नहीं दुगो त्रिज्यखंड हो जाएगा। बड़का वृत्त के लिए हो जाएगा AOC और छोटका वृत्त के लिए हो जाएगा BOD, दुगो त्रिज्यखंड है। तो कहता क्या बड़का वृत्त का जो है ना उसका निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एओ का दिल है 7 सेंटीमीटर, एओ का दिल है 14 सेंटीमीटर, थीटा दिल है आपको 40 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो बनाइएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिख लीजिए कैपिटल R बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्मॉल r बराबर लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर लिख लीजिए आराम से आप 40 डिग्री। और कहता क्या निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग अगर कहेगा तो यहाँ पर दुगो त्रिज्यखंड है ना, तो दुगो त्रिज्यखंड का मतलब कि सीधे इसे लिख लीजिएगा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, फिर माइनस थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर करेंगे, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो डायरेक्ट इतना हम कर लिए। अब देखिए थीटा में आपको कितना दिया हुआ है 40 बट्टा 360, पाई r का मान कुछ नहीं कह रहा है तो दे दीजिए कितना 22 बट्टा 7, एगो कर लीजिए 14 का स्क्वायर, एगो कर लीजिए 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तब बैठा दिया, बैठाने के बाद क्या करना है, एगो 0 से एगो 0 काट दीजिए, 4 इकाई 4 4 नामा 36, 1 बट्टा 9 गुने 22 बट्टा 7 और 14 14 196 और 7 सते 49, एकदम 22 बट्टा 9 गुने 7 और 196 में से 49 को घटा दीजिए तो 16 में से 9 गया तो 7 और 18 में से 4 गया तो 14। देखिए 7 दूनी 14 और 7 इकाई 7, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 सते 21। यानी कहने का मेरा मतलब जो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 बट्टा 7 एक का आंसर हो गया। किसका? तो छायांकित भाग वाला का आंसर। देखिए इसका आंसर, ये जो आकृति देख रहे हैं इसका आंसर आपको होगा 154 बट्टा 3 cm स्क्वायर। चूंकि cm में दिया हुआ है इसलिए cm में दिया, और फिजिक्स में आप लोग को पढ़ाए थे SI मात्रक, SI मात्रक में बतलाए थे जो क्षेत्रफल का क्या होता है वर्ग मीटर होता है ना वर्ग, तो वर्ग में निकालेंगे क्षेत्रफल को। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा चौथा क्वेश्चन तो सबसे आसान है रही। देखो देखने में आकृति क्या लग रहा है, आकृति जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन है ये, चौथा कहा गया 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन में, तो एक वर्ग है और वर्ग में से 2 गो अर्धवृत्त काट लिया गया है। आप लोग भी समझते हैं ऐसे करके अगर वर्ग में से काटेगा वृत्त, सोचिए यहाँ पर अगर रखेगा कौन चीज प्रकाल कोना और घुमाएगा तो वो ऐसे घूमेगा, और फिर यहाँ पर रखेगा तो ऐसे घूमेगा, तो यह भाग छायांकित बचेगा नहीं। तो इसको बनाने का तरीका क्या करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर बुर्बक वाला लैंग्वेज में अगर कह दें आधा गो वृत्त और आधा गो वृत्त एगो वृत्त नहीं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एगो वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये निकल जाएगा। लेकिन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए कुछ दिया हुआ है, भुजा दिल है, कितना दिल है 14 सेंटीमीटर दिल है। तो जब इसकी आकृति में देख लीजिए, अगर इस आकृति में भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आपको 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, वृत्त के लिए क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14 बट्टा 2 यानी 7 सेंटीमीटर निकल गया। और वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है,
वर्ग की भुजा आपको दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? ठीक है, निकालना क्या है आप लोग को? अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, सीधे लिखेंगे यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग में कौन कौन चीज है भाई? वर्ग है, लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस एगो इधर से अर्धवृत्त, एगो इधर से अर्धवृत्त, तो 1/, मतलब 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त कर लेंगे, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये 2 से ये 2 काट लीजिए, आपको बच गया ए में, यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 22/7 और 7 गुने 7, तो ये 7 से 7 कट गया, 14 14 हाँ 196 घटे 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, तो हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, और 9 में से 5 गया तो 4, और एक का आंसर होगा आपको मात्र 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये लगा करके आज आपको 3 गो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आप लोग को अगला दिन बतलाएंगे। बस तत्कालीन आज भर के लिए 3 क्वेश्चन रहने दीजिए, फिर अगला दिन अगला देखेंगे। ठीक ना, रहने दीजिए।